हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का। पेपर नंबर ये आपका 1 है। 23-25 में आपकी परीक्षा हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनका फिजिकल साइंस 2 है, जिनका मैथमेटिक्स पहला पेपर है, वो इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देख लें। कई सवाल रिपीट होंगे यहाँ से। दूसरी बात, जिनका फिजिकल साइंस पेपर 1 है वो इस वीडियो को अच्छे से देख लें कि कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए। बाकी एमसीक्यू रिपीट हो सकता है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में और सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा 199 में, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके ये बनाया जाता है। ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, वहां से ये तैयार होता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, वह उन चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात जो है, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, और वैसे टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो विनोबा भावे, BBM, KU, सिद्धू कानू मुर्मू, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। आया नहीं, हाँ वेट ए मिनट। चलिए ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड फिजिकल साइंस पेपर नंबर 1 या फिर मेथड नंबर आपका ये 1 है। 2023-25 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। वक्त मिला था वक्त मिला था 1.5 घंटे का। 40 नंबर का ये पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, 40 में से 18 नंबर लाना होता है टू क्वालिफाई दिस पेपर। अब यहाँ से देख लीजिए, ग्रुप ए की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल की, यानी कि आपको 5 गुना 2 10 नंबर आपको मिलेगा और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है कि पीएच स्केल का जो है आविष्कार किसने किया था। पीएच स्केल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा SPL सोरेनसन। एक सेकेंड, एक ही नंबर में तो है, कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन ने जो है फोर्स का डेफिनेशन दिया, फोर्स के ऊपर काम किया, ठीक है, मोशन के ऊपर काम किया। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट कोट, साइंस प्रूवन, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। और जॉन डीवी साहब ने तो है प्रोजेक्ट मेथड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, आपको पता ही है। लेकिन अगर फादर आ जाए तो आप किल पैट्रिक ही लगाइएगा, नहीं तो मुश्किल में आप फंस जाओगे। चलिए अगला सवाल, विच इज़ नॉट कम्स इन ऑडियो मटेरियल, यानी कि श्रव्य सामग्री के अंतर्गत कौन नहीं आता है। रेडियो सुनते हो आप तो ये आएगा, ग्रामोफोन सुनते हो ये आएगा, टेप रिकॉर्डर आप सुनते हो ये भी आएगा, यानी कि मैगजीन को आप सिर्फ देखते हो, ये क्या है, विजुअल जो है मटेरियल है, इसे आप देखते हो। ब्लैक बोर्ड क्या है, विजुअल है, ऑडियो नहीं है। आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मैगजीन। अगला सवाल, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 एक सेकेंड डॉट 10H2O, ठीक है। तो ये आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 सही है। और कई कई बार जो है इसका क्या हो, केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, कई बार आ चुका है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट का, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, यानी कि जिससे आप कपड़े धोते हो। क्वेश्चन नंबर डी, इन विच मीडियम साउंड वेव्स आर ट्रेवल फास्टर। किस माध्यम में जो है ध्वनि तरंगें सबसे तेज गति से चलती है। तो देखिए ये सवाल भी रिपीटेड है, मेटल, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस में। तो देखिए ये आंसर होना चाहिए तो वैसे सॉलिड, लेकिन यहाँ पे मेटल भी दिया हुआ, तो आप मेटल को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल, व्हेन वाज द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड, यानी कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी, वो डेट आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। और जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट वगैरह का काम है इसको दिया गया था। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ग्रुप बी से आएगा। अब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है 5 5 5, यानी कि 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 5 दूनी 10, 5 2 10 स्कोर आप कर सकते हो। 2 ही सवाल का आपको जवाब लिखना है। पहला सवाल देखिए क्या है,
डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल रिसोर्सेज इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्थानीय संसाधनों के महत्व का वर्णन करें। तीसरा सवाल, अ गुड टेक्स्ट बुक इज अ टीचर ऑफ अ टीचर्स हाउ। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, लिखिए। पांचवा सवाल, डिफाइन कोलैबोरेटिंग एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। सहभागिता और अनुभव आधारित अधिगम को परिभाषित करें। अगला सवाल ग्रुप सी से आएगा, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 2 सवाल का जवाब देना है। 10 + 10 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। छठवां सवाल, What do you mean by assessment? Explain the portfolio assessment technique in detail. आकलन से आप क्या समझते हैं? पोर्टफोलियो आकलन तकनीक का विस्तार से वर्णन करें। सातवां सवाल, Describe the utility of a tools and technique in assessment of a science teaching. विज्ञान शिक्षण में औजार और प्रविधि की उपयोगिता का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग एंड कंस्ट्रक्शन नॉलेज। कन्फर्म दिस स्टेटमेंट विद प्रॉपर एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन इट। यानी कि विज्ञान ज्ञान के प्रसार और निर्माण की प्रक्रिया है, इस कथन की पुष्टि उचित उदाहरण से करते हुए सविस्तार व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9 इज माय फेवरेट, क्योंकि जब मैं खुद B.Ed M.Ed कर रहा था तो कई बार ये जो है, कई बार क्या, हर एक पेपर में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, M.Ed में तो बहुत बार आया है, तो मैं लिखता था। पहला है मल्टीमीडिया के ऊपर मैं शॉर्ट नोट्स लिखिए, फिर है पावर स्टेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर फिजिकल साइंस मेथड पेपर नंबर 1 2023-25 में आपकी परीक्षा, यानी कि 2025 में आखिरी बार हुई थी। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।